नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा राजेश खन्ना तनुजा की फिल्म मेरे जीवन साथी का। और मेरे जीवन साथी से पहले हालांकि तनुजा और राजेश खन्ना ने साथ में फिल्म हाथी मेरे साथी की थी, जो कि ब्लॉकबस्टर रही थी। और एक ऐसी फिल्म जिसके गाने, जिसकी कहानी, सब कुछ सुपर डुपर हिट रहा। और ये जोड़ी एक बार फिर मेरे जीवन साथी में जब आई तकरीबन 1 साल बाद, तो इस जोड़ी ने एक बार फिर से कमाल कर दिया। और ठीक हाथी मेरे साथी की तरह जो कहानी थी या जो गीत थे, खासकर अगर बात की जाए जिसमें गाना मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में भी था, उन गीतों ने, संगीत ने राजेश खन्ना और तनुजा को एक तरीके से पॉपुलैरिटी के जिस शिखर पर ये फिल्म लेकर गई, ठीक उसी उम्मीद के साथ मेरे जीवन साथी आई थी। मेरे जीवन साथी साल 1972 में बनी हिंदी भाषा की एक हास्य प्रेम कहानी है। यानी कि कॉमेडी का जो कॉकटेल होता है वो इसके अंदर आपको मिलेगा अगर आपने फिल्म देखी हो। ये रविकांत नगेच द्वारा निर्देशित है और इसमें राजेश खन्ना, तनुजा, सुजीत कुमार, बिंदु, हेलन, उत्पल दत्त, नासिर हुसैन, राजेंद्र नाथ ने इसमें एक्टिंग की है। ये तमाम कलाकार इस फिल्म का हिस्सा हैं। और फिल्म राजेश खन्ना की लोकप्रियता की ऊंचाई पर बनी थी। यानी कि जब राजेश खन्ना के सितारे बुलंदी पर थे, राजेश खन्ना की हर फिल्म बैक टू बैक सुपर डुपर हिट हो रही थी, उस दौर में राजेश खन्ना और तनुजा की जोड़ी एक साथ फिल्म मेरे जीवन साथी में फिर दिखाई दी थी। और संगीत, इसके डायलॉग, पहनावे, इन तमाम चीज़ों के लिए इस फिल्म को हमेशा याद किया जाता है। आर डी बर्मन का संगीत और राजेश खन्ना के लिए गायक किशोर कुमार के गीतों के मिलान ने इस फिल्म की सफलता में एक बहुत बड़ा योगदान दिया। और उस दौर में कहा भी जाता था कि राजेश खन्ना की जो आवाज़ हैं वो एक तरीके से किशोर कुमार बन चुके हैं। और शायद यही वजह थी कि मोहम्मद रफ़ी का करियर उस दौर में धुंधलाने भी लगा था, लेकिन लोफर जो साल 1974 में आई उससे उन्होंने एक बहुत बढ़िया कमबैक किया। और राजेश खन्ना कहीं ना कहीं डर भी गए थे धर्मेंद्र और मुमताज़ के गाने से। खैर, बात आगे बढ़ाते हैं और बात मेरे जीवन साथी की हो रही है। और इसमें भी किशोर कुमार और आर डी बर्मन के साथ राजेश खन्ना, और ये तिकड़ी जिस भी फिल्म में रही उस दौर में, वो फिल्म सुपर डुपर हिट रही। कोई भी फिल्म जब आप 70s के बेहतरीन गानों को गुनगुनाएंगे तो आप उसमें राजेश खन्ना, किशोर कुमार और आर डी बर्मन को पाएंगे। ये उस दौर का तिलिस्म कहिए या उन रूहानी गानों की तासीर जो आज तक हमें गुनगुनाने पर मजबूर करती है। मेरे जीवन साथी की कहानी कुछ इस तरह से है कि प्रकाश, यानी कि राजेश खन्ना, एक अमीर पिता जिसके किरदार में के.एन. सिंह है, उनका बेटा है, जो एक कलाकार बनना चाहता है। उसके पिता उसे चुनौती देते हैं कि वो अपने पेशे से कमाई अर्जित करे, कुछ कमाए। यूं ही नहीं कि सिर्फ मैं कलाकार हूं और कलाकार बनना चाहता हूं, कुछ कमा कर दिखाओ पैसा। अब प्रकाश यानी राजेश खन्ना उस चुनौती को स्वीकार करता है और अपने पिता का घर छोड़ देता है, जैसा उस दौर में हर फिल्म में हुआ करता था। और वो अपने कलात्मक चित्रों को बेचने की कोशिश करता है जो वो बनाता है, लेकिन नाकामयाब होता है। राजकुमारी कामिनी, जिसके किरदार में हेलन है, राजकुमारी कामिनी ने उसे ग्लैमर की दुनिया से परिचित कराया और उसने अपनी पेंटिंग शैली को आधुनिक डिमांड के अनुरूप बनाना शुरू कर दिया। यानी कि जो डिमांड है उसके अनुरूप पेंटिंग बनाओ, कमर्शलाइज कर दिया उस कला को। और फिर क्या था, उसने अपनी पेंटिंग शैली को आधुनिक मांगों के अनुरूप बनाना शुरू कर दिया। दिल से वो परोपकारी व्यक्ति बना रहता है। तभी ज्योति यानी तनुजा, एक नेत्र चिकित्सक जो आंखों की डॉक्टर है, वो लंदन से बॉम्बे आती है। प्रकाश को उससे प्यार हो जाता है और वो दोनों प्रेमी बन जाते हैं। उसका अतीत उसके लिए मुश्किलें खड़ी करता है। कामिनी प्रकाश के घर के नशे में चूर हो जाती है और जब वो उसको लुभाने की कोशिश कर रही होती है तभी ज्योति वहां पर पहुंचती है और
वो उन्हें एक साथ पाती है और वो सब कुछ गलत समझ लेती है। प्रकाश कामिनी से उसे छोड़ने के लिए कहता है। ज्योति को जब कामिनी की सच्चाई बताई जाती है तो वो सुलह कर लेती है, मान जाती है। वो उससे शादी करने का प्रस्ताव रखता है। अब ज्योति के पिता, जिसके किरदार में नासिर हुसैन साहब हैं, प्रकाश को पैसे देकर उसे छोड़ने को कहते हैं कि ये पैसे ले लो और जाओ। हालांकि प्रकाश की परोपकारिता को देखने के बाद वो मान जाते हैं और वो लोग शादी करने की फिर योजना बनाते हैं, प्रकाश और ज्योति। प्रकाश एक कार दुर्घटना का शिकार हो जाता है और कामिनी उसे ढूंढती है और उसे अपने महल में वापस ले आती है। अब वो उसका कैदी बन जाता है। ज्योति को प्रकाश की मौत की सूचना दी जाती है। ज्योति उसके पिता प्रकाश के निधन पर शोक मनाते हैं। प्रकाश के चेहरे पर पट्टियां हटा दी जाती हैं और उसे पता चलता है कि वो अंधा हो गया है। ज्योति को कैप्टन विनोद, यानी जिसके किरदार में सुजीत कुमार हैं, उनके द्वारा अब लुभाया जाता है। चूंकि अब अकेली है, वो ये सब मानते हैं कि अब प्रकाश इस दुनिया में नहीं है, तमाम चीज़ें ये सब उसे प्रकाश की याद दिलाते हैं। उसके दिल को जीतने के लिए कामिनी प्रकाश को घुड़सवारी के लिए ले जाती है, जहां से वो भाग जाता है। वो एक चट्टान के पीछे छिप जाता है और कामिनी पहाड़ से गिर जाती है और मर जाती है। अंततः कैप्टन विनोद द्वारा उसे बचाया जाता है, जो प्रकाश को उसके पिता के घर ले जाता है, जहां उसे पता चलता है कि उसके पिता की 1 महीने पहले ही मृत्यु हो गई है। कैप्टन विनोद प्रकाश को अपने परिवार के घर ले जाता है, जहां वो और उसका परिवार उसका बहुत पालन पोषण करते हैं। इससे पहले कि ज्योति प्रकाश को देख पाती, विनोद के माता पिता द्वारा उसे भावी बहू बनाने के लिए दबाव डालने के बाद वो एक टैक्सी में बैठकर चली जाती है। वो घर जाती है और उसे पता चलता है कि उसके पिता को दिल का दौरा पड़ा है और उसके पिता ने अपनी बेटी की शादी की इच्छा के बारे में भी कहा है। वो कैप्टन विनोद से शादी करने के लिए सहमत हो जाती है और सगाई की पार्टी शुरू हो जाती है। प्रकाश समारोह में भाग लेता है, जहां उससे गाने का अनुरोध किया जाता है। अब ज्योति उसे गाते हुए देखती है और दूरी में रोने लगती है। और बाद में विनोद ने ज्योति को फोन किया और उसे सूचित किया कि वो अपने दोस्त को उसकी आंखों के अस्पताल में भेज रहा है। और प्रकाश और ज्योति की सुलह हो जाती है। वो उसकी आंख की सर्जरी करती है। बाद में कैप्टन विनोद ने उन्हें बगीचे में देख लिया। दोनों आदमी तड़प उठते हैं। विनोद कि वो प्यार का खेल हार चुका है और प्रकाश कि वो विनोद की खुशी को बर्बाद नहीं करना चाहता। प्रकाश के चले जाने की कसम खाने के बावजूद विनोद प्रकाश को पीटता है और ज्योति आती है और उन्हें देखती है। एक लड़ाई जारी हो जाती है और जैसे ही विनोद प्रकाश को मारने वाला होता है, उसके पिता यानी उत्पल दत्त उसे पैर में गोली मार देते हैं और फिर इसके बाद प्रकाश और ज्योति की शादी हो जाती है। ये इस पूरी कहानी का लब्बो-लुआब है। और इसमें जो कलाकार हैं, प्रकाश के किरदार में राजेश खन्ना हैं, ज्योति वर्मा के किरदार में तनुजा हैं, कैप्टन विनोद के रूप में सुजीत कुमार, बिंदु ने कमल का किरदार निभाया है, राजकुमारी कामिनी के किरदार में हेलन हैं और कैप्टन विनोद की मां के किरदार में सुलोचना लटकर हैं और नासिर हुसैन ने लाला जी का किरदार निभाया है, जो कि ज्योति यानी तनुजा के पति हैं। और केएन सिंह ने गोविंद रामा का किरदार निभाया है। कैप्टन विनोद के पिता के रूप में उत्पल दत्त हैं और राजन के रूप में राजेंद्र नाथ है। तो ये एक हास्य, एक कॉमेडी से भरी एक कहानी है जिसमें कई मोड़ भी आते हैं। और इस फिल्म के सभी गीत मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे हैं। संगीत आर डी बर्मन का है और कुछ दिलकश गाने हैं, जैसे आओ ना गले लगाओ ना, ये गाना बहुत मशहूर हुआ था, आशा भोसले की आवाज़ में है। या फिर किशोर कुमार का गाया एक गाना ओ मेरे दिल के चैन,
ये गाना आज भी जब बजता है तो लोग इसे सुनते हैं और पूरी तन्मयता के साथ इसमें खो जाते हैं। या फिर दीवाना करके छोड़ोगे, किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया गाना, या फिर किशोर कुमार की आवाज़ में कितने सपने कितने अरमा, ये भी बहुत मशहूर हुआ था। या एक और गाना है किशोर कुमार की आवाज़ में, चला जाता हूँ किसी की धुन में, इस फिल्म का बड़ा मशहूर गीत है। या दीवाना लेके आया है, ये किशोर कुमार की आवाज़ में है। या फिर आओ कन्हाई मेरे धाम, ये भी किशोर कुमार की आवाज़ में है। और आर डी बर्मन की आवाज़ में गाना है मेरे जीवन साथी, जो इसका टाइटल सॉन्ग भी है। और इस तरीके से ये पूरी फिल्म गढ़ी गई, बनाई गई और राजेश खन्ना और तनुजा की जोड़ी एक बार फिर आगे बढ़ाई गई। और जब तनुजा और राजेश खन्ना एक बार फिर आए तो लोगों ने इस फिल्म में भी उन्हें हाथों हाथ लिया। और ये फिल्म की कहानी या उसके गाने, राजेश खन्ना के बारे में एक बात जो समझने लायक है कि अगर वो इतने मशहूर हुए, सुपरस्टार बने, बैक टू बैक हिट फिल्में दी और एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया 15-17 सुपर डुपर हिट बैक टू बैक फिल्मों का, जिसे आज तक कोई तोड़ नहीं पाया। इतने बड़े बड़े सितारे आ गए, शाहरुख, सलमान, तमाम तरीके के लोग, आमिर खान, लेकिन कोई तोड़ नहीं पाया। इसके पीछे की एक बड़ी वजह जो समझ में आती है वो इन फिल्मों का गीत संगीत है। आप कल्पना करिए कि जिस दौर में ये सब फिल्में बन रही थीं, गीत लिखने वाले आनंद बख्शी, मजरू सुल्तानपुरी, साहिर लुधियानवी, संगीत आर डी बर्मन, कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। हालांकि राजेश खन्ना के साथ तो आर डी बर्मन का ज़्यादा साथ रहा, और गाने वाले किशोर दा, फिर अभिनय राजेश खन्ना। अब राजेश खन्ना को ऐसे में तो सुपरस्टार होना ही था, बाकी उनकी अपनी भी काबिलियत थी, उनकी अपनी भी अदाएं थीं, वो अदाएं जो मेरे जीवन साथी में भी दिखी। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।